हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। ठीक है। और आप सभी को स्वागत करते हैं जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 9th का रैदास के पद। ठीक है। अगर किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो जुड़िए। और ऑफलाइन क्लास का नाम है स्टडी टेक्निकल क्लासेस रो। अगर किसी को भी ज्वाइन करना है ज्वाइन करिए। अगर किसी को कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। इसका जो हम लोग और देख चुके थे और इसका हम लोग आज क्या देखेंगे, मतलब कि देखेंगे ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न और इसका प्रश्न उत्तर आज हम लोग देखने वाले। ठीक है। तो इसका प्रश्न उत्तर के साथ चलेंगे, परंतु पहले एक बार थोड़ा सा शब्दार्थ को देख लेते हैं क्या है शब्दार्थ में। ठीक है। रट लगाना। ठीक है। रट लगाना के मतलब क्या होते हैं? रट लगाना का मतलब होता है कि एक ही नाम को बार बार पुकारना। ठीक है। रट लगाना का मतलब होता है एक ही नाम को बार बार पुकारना, रट लगाना। जाकी के मतलब होता है जिसकी। ठीक है। बस के मतलब होता है सुगंध या महक होता है। ठीक है। बस का मतलब होता है सुगंध या महक होता है। ठीक है। समानी का मतलब होता है समान, जिसको कह सकते हैं या तो समाहित होना। घन के मतलब यहाँ पर देखिए बादल होता है। ठीक है। अब मोरा के मतलब होता है मोर। चितवत के मतलब होता है देखने का ढंग। ठीक है। और चकोर के मतलब होता है चकोर एक नामक एक पक्षी होता है। ठीक है। चकोर का मतलब होता है चकोर नामक एक पक्षी। अब बैरे मतलब होता है जलना या बढ़ना। ठीक है। जलाना या बढ़ना जिसको कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें रात्रि मतलब होता है रात्रि। ठीक है। सोनाही का मतलब होता है सोना। ठीक है। सुनाही का मतलब क्या होता है तो कहिएगा कि सर सुनाही का मतलब सोना होता है। सुहाग का मतलब सोने को शुद्ध करने वाला द्रव। ठीक है। सुहागा मतलब सोने को शुद्ध करने वाला एक द्रव होता है। ठीक है। दासा का मतलब होता है दास या सेवक। ओके। और यहाँ पर बात करूँ मतलब और होता है मूल मतलब कि कंद मूल, और अनूप मतलब अद्वितीय, थनहार मतलब थान का दूध होता है। बछरू मतलब गाय का बछड़ा, जुठारी मतलब जूठा करना। पुहुप मतलब पुष्प होता है, मीन मतलब मछली, और बिहरी मतलब बिछड़ा दिया, और बोदिया मतलब बिदना। ठीक है। भगवंग मतलब कि विषधर साहब। और सेव मतलब सेवा करना। स्वरूप मतलब स्वरूप होता है। ठीक है। अर्चा मतलब अर्चन करना। कौन मतलब कौन सी गति मतलब दशा। और इस पर आते हैं अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रैदास का जन्म कब हुआ। ठीक है। रैदास का जन्म हुआ 1388 ईस्वी में। ओके। अगला है कि रैदास का जन्म कहाँ हुआ था। रैदास का जन्म हुआ था बनारस में। ठीक है। और इनका मृत्यु भी बनारस में ही हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, इसका आंसर आपको सामने ही देखने को मिलेगा। ठीक है। आप टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को उतना समझदारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, रैदास का उपनाम क्या है तो रैदास का उपनाम है रविदास। ठीक है। रैदास का उपनाम क्या है, रविदास हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं इनकी ख्याति से प्रभावित होकर दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा था। किसने भेजा था तो भेजा था सिकंदर लोदी ने भेजा था। ठीक है। कौन इनकी ख्याति से प्रभावित होकर दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा तो सिकंदर लोदी ने भेजा। ठीक है। कहते हैं रैदास के गुरु कौन थे। ठीक है। रैदास किनके गुरु थे, सॉरी, रैदास जो है किनके गुरु थे तो मीरा के गुरु थे। ठीक है। मीराबाई के गुरु थे। ओके। रैदास किनके गुरु थे तो मीराबाई के गुरु थे। राइट आंसर बी नंबर, ए नहीं कि मारेगा ए बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहते हैं कि कबीर की तरह रैदास भी किस कोटि के कवि है। ठीक है। कबीर की तरह रैदास भी जो है किस कोटि के कवि है तो इसका सही जवाब होगा संत कोटि के कवि। ठीक है। कबीर की तरह रैदास भी किस कोटि के कवि तो संत कोटि के कवि। अगला है मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में रैदास का क्या नहीं था तो आंसर होगा विश्वास नहीं था। ठीक है। क्या नहीं था, विश्वास नहीं था। मूर्ति पूजा तीर्थ यात्रा जैसे दिखावे में रैदास का क्या नहीं था, विश्वास नहीं था। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कि रैदास व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारों को ही क्या मानते हैं। ठीक है। तो सच्चा धर्म मानते हैं। ठीक है। क्या मानते हैं, सच्चा धर्म मानते हैं। अगला कि रैदास और उपमा और रूपक अलंकार विशेष क्या रहा है तो प्रिय रहा है। ठीक है। क्या रहा है, प्रिय रहा है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। रैदास को उपमा और रूप अलंकार विशेष क्या रहा है तो प्रिय रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10। ठीक है। कहते हैं सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव किस रूप में प्रकट किए। ठीक है। किस रूप में प्रकट किए तो सफाई के रूप में प्रकट किए। ओके। इसका राइट आंसर ए नंबर मार सकते। ओके। सीधे साधे पदों में संत कवि ने हृदय के भाव किस रूप में प्रकट किए तो सफाई के रूप में। अगला है कि रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिबा में शामिल है तो इसका राइट आंसर होगा 40 को। ठीक है। रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है तो 40 को राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रैदास के प्रभु कहाँ रहते हैं। ठीक है। रैदास के प्रभु मतलब कि कहाँ रहते हैं तो देखिए मंदिर में भी नहीं रहते, मस्जिद भी नहीं रहते, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। रैदास के जो प्रभु है उसके हृदय में रहते, मन ही में रहते। ठीक है।
प्रभु तुम चंदन हम पानी, यदि यह पद किसकी है, ठीक है, तो रविदास की कहिए या रविदास की कहिए, दोनों की होगा, ठीक है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पद किसकी है, तो रविदास कहिए या रविदास कहिए, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि कवि की नज़र में ईश्वर पर फल फूल जल आदि चढ़ाए जाने वाला सब क्या है, तो बेकार है, ठीक है, झूठा है, झूठ है, ठीक है, जिसको कहते हैं झूठे हैं, गंदे हैं। कवि की नज़र में ईश्वर पर फल फूल जल आदि चढ़ाए जाने वाले सब क्या है, तो झूठे है, ठीक है। अगर झूठा दिया तो झूठा मरी, ठीक है, झूठा ही दिया, इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कवि किसकी कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है, बताइएगा। कवि जो है किसकी कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहता है, तो कवि जो है पूजा पाठ की कर्मकांड में नहीं पढ़ना चाहता, ओके। अगला है कवि ईश्वर की पूजा कैसे करता है, ठीक है, कवि ईश्वर की पूजा कैसे करता है, तो मन ही मन करता है, ओके। कवि ईश्वर की पूजा कैसे करता है, तो मन ही मन करता है। इसका अगर आप लोग नहीं देखे होंगे लेखक परिचय तो जरूर देखिएगा, उसमें पूरा कंप्लीट है। तुम चंदन हम पानी के रचयिता कौन है, ठीक है, तुम चंदन हम पानी के रचयिता होगा रविदास कहिए या रविदास कहिए, दोनों एक ही नाम है, ठीक है, रविदास का उपनाम हो गया है ना। अगला है कि ईश्वर को चंदन बादल चंद्रमा दीपक मोती सोने और स्वामी के नाम से कौन पुकारता है, तो इसका सही जवाब होगा रविदास पुकारते हैं, ठीक है, रविदास पुकारते हैं या रविदास पुकारते हैं। ईश्वर को चंदन बादल चंद्रमा दीपक मोती सोना और स्वामी के नाम से कौन पुकारता है, तो रविदास पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि रविदास भक्ति भजन करते हुए अपनी अंततः यात्रा पर कब निकले, तो इसका सही जवाब होगा 1518 ईस्वी में चल बसे, ठीक है, 1388 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1518 ईस्वी में चल बसे। अगला है कवि किसको व्यर्थ मानते थे, ठीक है, कवि किसको व्यर्थ मानते थे, तो कर्मकांड जो होते हैं ना उसको मानते थे, ठीक है, कर्मकांड को कवि क्या मानते हैं, व्यर्थ मानते, ए नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बताइएगा भगवान को स्वामी मानकर रविदास उनकी भक्ति किस रूप में करता है, ठीक है, भगवान को स्वामी मानकर रविदास उनकी भक्ति किस रूप में करता है, तो दास के रूप में करता है, मतलब सेवक के रूप में करता है, ठीक है। रविदास के आराध्य देव कौन है, रविदास के आराध्य देव कौन है, तो श्री राम हो जाएगा, ठीक है, कौन है, तो श्री राम हो जाएंगे, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम तो बढ़ ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कि कवि रविदास भगवान के साथ दीपक और किस रूप में जुड़े, ठीक है, हाँ प्रभु तुम दीपक हम बाती, ठीक है, प्रभु आप दीपक हम बाती के रूप में जुड़े, ठीक है, तो बाती वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। कवि रविदास के मन की रट किसके नाम से लगी, ठीक है, कवि रविदास के मन की रट जो है किसके नाम से लगी है, तो श्री राम के नाम से लगी, ठीक है, इसका सही जवाब आपको सी नंबर चला जाएगा, ठीक है। अगला बड़े क्वेश्चन, इसका जो आंसर है इसमें देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी दिया है, ठीक है, तो बी नंबर आप लोग को नोट करिए, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कहा गया कि तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, तुम मतलब प्रभु के लिए प्रयोग किया, ठीक है, प्रभु के लिए, प्रभु मतलब कि प्रभु मतलब भगवान के लिए, ठीक है, स्वामी। तुम चंदन, देखिए चंदन में थोड़ा सा गलती है, तुम चंदन हम पानी में तुम शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, प्रभु के लिए। हम शब्द जो है अपने रविदास स्वयं के लिए किया, ठीक है। तो अगला देखिए को इसका आंसर कहाँ है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर मारिएगा, भगवान के लिए, ठीक है, तुम शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हुआ, भगवान के लिए। अगला है तुम घन वन हम मोर में मोर कौन है, मोर जो है कवि का सेवक, कवि स्वयं इसमें बताते, ठीक है, कवि जो है स्वयं है मोर, मोर बादल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे कहा गया कि भक्त रविदास ने किसे अपना स्वामी माना, ठीक है, भक्त रविदास ने किसे अपना स्वामी माना है, तो अपने आराध्य भगवान को माना है, ठीक है, अपने आराध्य भगवान को माना है, इसका राइट आंसर बी नंबर की ओर चले जाइएगा, ठीक है, कौन नंबर हो जाएगा, बी नंबर इसका सही जवाब होगा। भक्त रविदास ने किसे अपना स्वामी माना है, तो अपने आराध्य भगवान को माना है, राइट आंसर। अगला है कि मलयगिरी का बोध कराने वाला कवि के दृष्टि में कौन है, ठीक है, मलयगिरी का बोध कराने वाला कवि के दृष्टि में कौन है, तो भुजंग होगा, मतलब सर्प होगा, ठीक है, क्योंकि सांप उसमें लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के जो विष होते हैं क्या होते हैं,
मतलब कि विषैले हो ही जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि फूल के सौंदर्य को बिगाड़ने वाला कौन होता है, ठीक है। फूल के सौंदर्य को बिगाड़ने वाला कौन होता है, तो भौरा होता है, ठीक है, क्योंकि भौरा जो राख है उसको जूठा कर देते हैं। अगला, रैदास के पद में किसकी व्यंजन मिलती है, ठीक है। रैदास के पदों में किसकी व्यंजन मिलती है, तो भक्ति भावना की मिलती है, ठीक है। रैदास के पदों में किसकी व्यंजन मिलती है, तो भक्ति भावना की मिलती है। अगला, रैदास किस भाव में ईश्वर की भक्ति करते हैं, ठीक है। रैदास किस भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं, इससे एक से देखिए। अगला क्वेश्चन है कि रैदास जो है किस भाव से ईश्वर की भक्ति करते हैं। इसका सही जवाब सखा भाव से, सखा मतलब मित्र भाव से करते हैं। अगला, रैदास किस काल के कवि है, तो रैदास जो है मध्यकाल के कवि हो जाएगा, राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। रैदास जो है किस काल के कवि है, तो मध्यकाल के कवि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रैदास अपनी रचना किस भाषा में की, ठीक है। रैदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में की है, तब ब्रज भाषा में की, ठीक है। ब्रज भाषा में अवधी, राजस्थानी, उर्दू, फारसी सभी मिश्रण होते हैं। अगला है कि रैदास के लिए भगवान चंद्रमा है, तो क्यों स्वयं है, मतलब कि कौन जो स्वयं है, तो चकोर, ठीक है। कौन है, तो स्वयं चकोर है। रैदास के लिए भगवान चंद्रमा है, तो क्यों जो है कौन है, तो चकोर है। चकोर के मतलब उसको दिन रात देखने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रैदास की दृष्टि में भगवान डैश और कवि पानी है, ठीक है। कहते हैं तुम चंदन हम पानी, ठीक है। अगर कवि पानी है तो चंदन कौन है, भगवान है। रैदास की दृष्टि में भगवान चंदन है तो कवि पानी है, ठीक है। रैदास की दृष्टि में भगवान चंदन है तो कवि कौन है, पानी है। कहते हैं कि धन रूप भगवान के लिए कवि पक्षी है, तो किस पक्षी है, मोर रूप है, ठीक है। धन मतलब बादल, ठीक है। यहाँ पर घन रूप मतलब कि बादल का जो रूप है भगवान अगर लिए हैं तो कभी मोर का रूप लिए, उसको देखने के लिए तरस जगह है ना, नाचने के लिए, उसका प्रसन्न होने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। कहते हैं 37 नंबर में कि रैदास किस भक्ति धारा के कवि, ठीक है। रैदास किस भक्ति धारा के कवि है, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि, ठीक है। निर्गुण भक्ति धारा के कवि। कोई भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38। यदि भगवान दीपक है तो भक्त क्या है, ठीक है। यदि भगवान दीपक है, तुम बाती हम दीपक, ठीक है। आप बाती दीपक है तो हम क्या है, बाती। यदि भगवान मोती है तो भक्त क्या है, ठीक है। यदि भगवान मोती है तो भक्त क्या है, तो उसमें लपटा हुआ क्या है, धागा है, ठीक है। अगर भगवान मोती है तो उसमें लपटा हुआ धागा क्या है, भक्त है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि सुहागे के लिए सही अर्थ है, ठीक है। सुहागा के लिए सही अर्थ है तो सोना चमकाने वाला पदार्थ होता है, ठीक है। सुहागा का अर्थ होता है सोना चमकाने वाला पदार्थ होता है। अगला है सोना का पर्यायवाची शब्द छाटिए। सोना का जो पर्यायवाची शब्द होते हैं स्वर्ण होते हैं, ठीक है। जिसको स्वर्ण कहते हैं, स्वर्ण मतलब सोना होता है, ठीक है। ये स्वर्ग नहीं है, गा होता तो स्वर्ग होता है, इना है स्वर्ण। स्वर्ण का मतलब सोना, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा गया कि कभी किसकी लगन लगी है, ठीक है। कवि को किसकी लगन लगी है, तो कवि को जो है ईश्वर की लगन लगी, ठीक है। कवि को किसकी लगन लगी है, तो कवि को ईश्वर की लगन लगी। अगला है चितवत चंद चकोर पंक्ति में उपयुक्त अलंकार है, ठीक है। उपयुक्त अलंकार है तो अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अनुप्रास होगा। चितवत चंद चकोर उपपक्ति में उपयुक्त अलंकार है, अनुप्रास होगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। प्रस्तुत पद में बास का क्या अर्थ है, ठीक है। प्रस्तुत पद में बास का क्या अर्थ है, तो बास का अर्थ होता है सुगंध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोने में सुहागे को क्यों मिलाया जाता है, ठीक है। सोने में सुहागे को क्यों मिलाया जाता है, तो आंसर होगा शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। क्या करने के लिए, तो सोने को शुद्ध करने के लिए मिलाया जाता है, ठीक है। सोने में सुहागे एक द्रव होता है जो कि उसमें मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है, तो शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कहा गया है कि रैदास के अंग अंग में क्या समाया हुआ है, ठीक है। रैदास के अंग अंग में क्या समाया हुआ, तो ईश्वर की भक्ति समाया हुआ, ठीक है। ईश्वर की भक्ति समाया हुआ है। अगला है इस पाठ में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई, ठीक है। इस पाठ में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है, तो हुआ है भक्ति भाव की हुआ, ठीक है। कौन से भाव की हुआ,
तब भक्ति भाव की अभिव्यक्ति हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि रैदास चंदन किसको मानते हैं। ठीक है, रैदास चंदन किसको मानते हैं, तो परमात्मा को मानते हैं। ठीक है, रैदास जो है चंदन किसको मानते हैं, तो राइट आंसर होगा परमात्मा को मानते हैं। ठीक है, किसको मानते हैं, परमात्मा। अगला है कि धागे की कीमत कब होती है। ठीक है, धागे की कीमत कब होती है, जब उसके साथ मोती हो, जब उसके साथ सोना हो, दीपक हो, बाती हो। जब उसके साथ क्या हो, मोती हो। ठीक है, जब उसके साथ मोती हो जाता है तो धागे की कीमत बढ़ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 49 भी आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि कवि ईश्वर की ओर आशा भाव से किस प्रकार देखते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जैसे चकोर चंदा की ओर देखता है। ठीक है, कवि ईश्वर की ओर आशा भाव से किस प्रकार देखते हैं, तो जैसे चकोर चांद की ओर देखता है। राइट आंसर बी नंबर। तो आप लोग को जो है 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न था, तो इसमें जो है कंप्लीट किए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसका जो है इसका जो कितना क्वेश्चन आंसर दिया है देख लेते हैं। इसमें अच्छा 17 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है एक थोड़ा सा बन जाएगा 10 मिनट के लिए, तो रहने देते हैं 10 मिनट का वीडियो, अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।